पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी हम लोगों की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है वो चीज़ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और चौथे पद क्रमशः 4 और -8 है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद लिखा हुआ है, चौथे पद नहीं है, 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? दिया क्या क्या है हम लोगों को? ये दिया है तीसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, और कौन सा दिया है? 9वां पद दिया है। यानी तीसरा पद कितना दिया है? 4 दिया है, 9वां पद दिया है शायद -8। ठीक है, यानी तीसरा पद दिया है हम लोगों को 4 और 9वां पद दिया है -8। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। जब कौन सा पद यानी बोला जा रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना nवां पद AP का लिख सकते हो, समांतर श्रेणी का nवां पद, माना समांतर श्रेणी का nवां पद जो लिखते हैं an क्या है? 0 है, शून्य है, मान लेते हैं। फिर n हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा कौन सा पद जो है 0 है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद दिया है -8। तो तीसरा पद कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे? A3 की जगह पे क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है? an = a + n-1d। ठीक है, तो यहाँ से तीसरा पद कैसे लिखेंगे? a + 2d, ये तो लिखेंगे a + 2d = 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और यहीं लिख सकते थे। अब यहाँ हम लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a9 ऐसे देखिए, a9 की जगह पे क्या लिखेंगे? a + 8d = -8, ये मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, क्योंकि nवां पद हम मान लें कि 0 है, तो यानी जाहिर सी बात है a और d की वैल्यू हमको ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो n की वैल्यू निकल के आएगी। ये nवां पद होता है a + n-1d, n निकालना है, ये हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो a मिल जाए, d मिल जाए, ये तो मान ही लिए क्या है? 0 है। ये तो हमने मान लिया है कि AP, माना AP का nवां पद जो होगा an बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर बोल देंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? माइनस का 6d बराबर 8 4 12। ठीक है, यानी d बराबर क्या आ जाएगा? 12 बटे माइनस का 6। ठीक है, तो 6 दूनी 12, यानी d बराबर हो जाएगा -2। d कितना आ गया? -2। d का मान किसी एक में रख दीजिए, d बराबर -2 समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। 1 में रखने पर हम 1 में रख रहे हैं, आप लोग 2 में भी रख सकते हैं, दोनों मान सेम ही आएंगे, चाहे जिसमें रखिएगा, 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो a + 2d की जगह पे -2 रखा बराबर 4, तो क्या हो जाएगा? a ये हो जाएगा -4 बराबर 4, ये 4 उस साइड जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 + 4, तो a बराबर आ जाएगा आपका क्या? 8। a क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोगों का a 8 आया है और d कितना निकल के आया है? d -2 आया है, तो nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे। nवां पद AP आगे लगा सकते हो, AP का nवां पद an बराबर क्या होता है? a + n-1d, और nवां पद मान चुके हैं क्या है? 0 है। यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है? 8 प्लस n हम लोगों को ज्ञात ही करना है, तो n की कोई ज़रूरत नहीं रखने की, जबकि ज्ञात करना है। और d कितना निकल के आया था? -2। ठीक है, 0 बराबर 8 प्लस, अब प्लस ना लगाइए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10 - 2n। ठीक है, 10 को इस साइड ले आइएगा, तो -10 बराबर -2n, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 10/2 लिख लेंगे क्योंकि n के गुणे में लिखा है 2। ठीक है, तो n बराबर ये हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 या 2 पंची 10 बोल सकते हो। n बराबर क्या आ गया? 5। यानी पाँचवा पद जो है, जो पाँचवा पद है किसका? AP का, AP का वो 0 है, वो क्या है? 0 है।
पांचवा पद AP का शून्य है। तो कैसे, वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। जब A और D हम लोगों को पता चल गया था, A निकल के कितना आया था, ऐसे देखो समझा दें। A तो आपका आंसर हो गया, ये समझा दे रहे हैं कि A हमारा निकल के आया था 8 और D क्या निकल के आया था -2। तो 8 में पहला पद हो, इसको मानते हैं, ये पहला पद हो जाता है ना, A को पहला पद मानते हैं। दूसरा पद क्या लिखते हैं अगर समांतर श्रेणी का, A + D, तो A + D यानी 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। फिर हम लोग जो है तीसरा पद कैसे लिखते हैं, A + 2D, यानी A की जगह पे 8 और D की जगह पे रखेंगे क्या -2, तो हो जाएगा -4 यानी 4 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते थे। A + 3D बराबर 8 माइनस कितना हो जाता 6 = कितना आ जाएगा 2। फिर A + 4D बराबर 8 - 8 बराबर कितना 0। ठीक है, तो पांचवा पद यहाँ भी देखो, पांचवा पद क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ भी जो निकाले थे यहाँ भी पांचवा पद 0 आ गया। अच्छा, ये हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं ऐसे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखो पांचवा पद आ गया तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ज़्यादा टर्म्स होते तो उसमें प्रॉब्लम होती, तो मेथड हम लोगों को यही अप्लाई करना है। अब इसको रफ करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया गया है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो दिया है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये प्रश्नानुसार लिख सकते हो। तो हम लोग ऐसे पहले लिखेंगे, माना AP का प्रथम पद क्या लिखेंगे A, सर्वांतर क्या लिखेंगे D। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार, ये लिखोगे प्रश्नानुसार। निकालना क्या है, ज्ञात करना है D, यानी सर्वांतर ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार यानी 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद ये बस प्रश्नानुसार हम लोग डाल देंगे। 17वां पद कैसे लिखेंगे, A + 16D बराबर 10वां पद कैसे लिखते हैं, A + 9D + 7। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं पता है, यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं पता है। देखिएगा, तो A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। 16D - 9D बराबर हो जाएगा 7, और 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा 1। यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना भी था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, AP आपकी दी हुई है, यानी समांतर श्रेणी दी हुई है। 3 दिया है, 15 दिया है, 23 दिया है, 27 होना चाहिए, हाँ 27 और 39 एंड सो एंड, आगे भी टर्म्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ दिए गए नहीं हैं। तो का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना nवां पद, जब हम लोग नहीं दिया होता तो यही मान लेते हैं कि nवां पद पे आधारित कर देते हैं क्वेश्चन को। माना nवां पद AP का, ठीक है, माना AP का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 से 132 अधिक है, मान लेते हैं। और ये जो हम लोग AP दे रखी थी, यानी A बराबर 3, और अगर यहाँ से D निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 12। 15 में से 3 जाएगा तो 12 ही तो बचेगा। तो हम मान लिए कि माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी इससे अगर देखा जाए तो क्या समीकरण निकलेगी, nवां पद क्या लिखते हो भैया, A + n - 1D, यही तो लिखते हैं हम लोग, बराबर यानी nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो यानी 54वां पद लिखेंगे, तो यानी A 54 लिखेंगे प्लस 132। क्लियर। या फिर ऐसे यहाँ पे अगर ये ना डालते तो AN लिख सकते थे, पहले एक लाइन में पहले AN लिख लेते, तब ये कंडीशन ये प्रश्नानुसार लिख सकते हो। ठीक है,
तो अब ये नवा पद तो हम लिख दिया है, अब 54वां पद भी लिखिएगा। a प्लस एन माइनस 1d बराबर 54वां पद क्या लिखेंगे, a प्लस a कम कर देंगे 53d प्लस 132, ये लिख पाएंगे। अब देखिए a हम लोगों को पता है कितना है, रख दीजिए, या a कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1d बराबर 53d प्लस 132, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालना क्या है, क्वेश्चन में यही बोला गया था कि कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो यानी मान लेते हैं nवां पद होगा, तो यानी n ही निकालना है। तो n माइनस 1, अब d की जगह पे रख दीजिए 12, क्योंकि 12 दिया था, बराबर 53 गुणे 12 प्लस 132। अब यहाँ पे गुणा भाग सही से कर लीजिएगा, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट देखिए यहाँ पे गुणे में लिखा है 12, यहाँ पे सबके अपान में पहुँच जाएगा, यानी 53 गुणे 12 प्लस 132 बटे 12, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो n माइनस 1 बराबर ऐसे लिख सकते हो 53 गुणे 12 बटे 12, अलग अलग एलसीएम क्योंकि सबका है कितना 12, ठीक है। तो ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 53 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा क्या, देखिएगा 2 से काटते हैं छोटी संख्या से, तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, यानी 6 दूनी 12 है, ठीक है। 66 दूना 132, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 3 3 3 दूनी 6 और या दूतियाँ 6 बोल सकते हो, और ये हो जाएगा 33 दूना 66 और ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा यानी 11, यानी 12 का गुणा जब 11 से करते तो 132 आ जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो n माइनस 1 बराबर 53 11 कितना हो जाएगा 3 1 4 और 5 1 6 64, यानी n बराबर 64 प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 65, यानी 65वां पद जो होगा, यहाँ लिख सकते हो 65वां पद जो होगा, 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अगर 65वां पद बोला जाए तो 65वां पद क्या लिखोगे, देखो बता भी दे रहे हैं, 65वां पद क्या लिखोगे a प्लस 64d, a प्लस 64d, और 54वां पद भी निकालना पड़ेगा, तो देख लीजिए a प्लस 64d लिखेंगे तो a कितना है 3 प्लस 64d की जगह पे लिखेंगे 12, तो 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा 12 ने 36 बाचों को 48, यानी हासिल आएगा 4, 12 36 बाचों को 48 60 बाचों 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 72 4 हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76, और ये हो जाएगा आपका 8 3 11 और 6 1 7, यानी 771 आएगा, जो कि 65वां पद 771 आएगा। 54वां पद क्या आएगा, 54वां पद निकाल सकते हो a प्लस 53d, a प्लस 53d, तो 54वां पद देखिएगा a कितना 3 प्लस 53, d की का मान कितना 12, तो 3 प्लस 12 यहाँ 36 हासिल आया 3, यानी कैरी बचेगा 3, 12 यहाँ 36 और 12 पंच 60 और 60 3 कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा कितना 639। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, AP का nवां पद यानी 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो 731 में से 639 घटा दीजिए, 731 में से अगर देखो 132 आना चाहिए, 11 में से 9 गया कितना बचेगा 9 तो 11, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएगा 132, वही आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग रफ करने के बाद करते हैं, स्पेस नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यहाँ पे दो समांतर श्रेणियों की बात की जा रही है, उसका सर्वांतर जो है समान है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी दो समांतर श्रेणी दी गई हैं, उनका सर्वांतर जो कि है सेम है। तो मान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी क्या है, पहली समांतर श्रेणी, ठीक है, हम लोग ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लीजिए। और दूसरी जो समांतर श्रेणी है ठीक है, स्मॉल ए मान लेते हैं, नोटेशन है बस, ठीक है। तो ये भी बोला गया है कि दोनों का सर्वांतर जो कि है समान है, सर्वांतर क्या है समान है। तो इसको हम अगर पहली समांतर श्रेणी का nवां पद लिखा जाए,
nवां पद लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, अब a माने हैं तो यानी पहला पद a ही मानिएगा, कैपिटल A प्लस n-1d। और d दोनों में समान है, क्वेश्चन में बोला गया था कि d जो है यानी जो सर्वांतर है दोनों में समान है, यानी a वाली यानी पहली वाली समांतर श्रेणी में और दूसरी वाली समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो समान है, इक्वल है। तो यानी a प्लस n-1d ये दिया जाएगा क्या, पहली समांतर श्रेणी का जो हम लोगों का nवां पद है, एक प्रकार से an लिख सकते हो, कैपिटल AN। दूसरी समांतर श्रेणी क्या लिखोगे, an इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल a लिख रहे हैं तो a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल A लिखा है, यहाँ पे स्मॉल a लिखा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100। तो यानी यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर कितना है, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो देख लीजिए n बराबर क्या रखेंगे, 100, ये दिया गया है ना क्वेश्चन में, 100वें पदों का अंतर 100 है तो n बराबर 100 रखेंगे दोनों में और बस इनका माइनस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 100। यानी कहने का मतलब ये हुआ an माइनस an बराबर 100, ये दिया हुआ an माइनस an बराबर an यानी a माइनस a बराबर 100, ये प्रश्नानुसार, या n बराबर 100 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे हम लोगों का काम बन ही जाएगा जब हम लोग रखेंगे an बराबर क्या रखेंगे, a प्लस n-1d माइनस ये वाला टर्म्स लिखेंगे a प्लस n-1d बराबर ये 100। देखिएगा ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, तो a प्लस n-1d माइनस a, ये माइनस हो जाएगा n-1d बराबर 100। ठीक है, और देखिए अच्छा यहाँ पे n हम लोग चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बोला गया था ना क्वेश्चन में कि 100वां पद यानी 100वें पद का जो हम लोगों का अंतर है दोनों श्रेणियों का वो 100 है, तो n दोनों में वही सेम ही रहेगा, तो n की वैल्यू रख भी सकते हो 100 या ना रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए रखने की ज़रूरत नहीं, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा a माइनस यानी कैपिटल A स्मॉल a बराबर बचा 100, यानी पहली यानी प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद है कैपिटल A है, दूसरी श्रेणी का जो प्रथम पद है वो स्मॉल a है, यानी ये आ गया 100, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना यह है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी जो श्रेणी दी गई हैं दो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वां पद कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस n की जगह पे 1000 हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो लिख लीजिए, यानी an बराबर क्या दिया था, a प्लस n-1d, क्योंकि ये भी बोला गया था ना कि सर्वांतर दोनों श्रेणियों का सेम है, चाहे जितनी बड़ी श्रेणी हो, चाहे 1000 पद आए चाहे 2000 पद आए, सर्वांतर तो सब में सेम ही बोला गया था, तो ये d तो सेम ही रहेगा। और an क्या दिया था, a प्लस n-1d। ठीक है, तो 1000वां पद क्या लिखेंगे, यानी n की जगह पे 1000 रख सकते हो या रखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि अभी कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये हम लोगों का अंतर क्या निकालना है, an माइनस an बराबर ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, यानी जब n इक्वल टू 1000 रखा जाए तो आप लोग रख लीजिए a प्लस 1000 माइनस 1d बराबर, ये क्या लिखेंगे, ये लिखोगे a प्लस 1000 माइनस 1d। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 999 d बराबर स्मॉल a प्लस 999d। ठीक है, 999d ये माइनस करना है भाई, क्योंकि हम लोगों को तो निकालना है, जो भी निकल के आएगा तो ये माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो 99 आएगा, तो लेकिन प्लस का आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 99d। ये 999d 999 है, यहाँ पे 1000 होगा। ठीक है, तो ये 999d 999d कैंसिल हो गया, यानी क्या आया अंतर, a माइनस a आया, यानी 1000वें पदों का जो अंतर आया है दो समांतर श्रेणियों का, तो a माइनस a आया है।
तो a माइनस ए यही हम लोगों को ज्ञात भी करना था। तो समीकरण 1 से देखिएगा a माइनस ए बराबर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसकी जगह पे हम लोग को लिख देंगे 100, यानी जो हम लोगों को निकालना था वो आ गया। यानी 1000वें पदों का भी अंतर दो समांतर श्रेणियों का जो होगा 100 ही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं इसको रफ करने के बाद। देखो यहाँ पे बस थोड़ा समझने वाले, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो। देखो दिया था, यानी 2 श्रेणी दी हुई थी, 2 श्रेणी दी हुई थी, बोला गया था कि नहीं जो इनका सर्वांतर है वो सेम है, दोनों का सेम है, लेकिन पद नहीं बोला गया था कि प्रथम पद भी सेम है। तो हमने प्रथम पद इसका मान लिया कैपिटल ए, इसको श्रेणी भी नाम दे दिए कैपिटल ए है, और इसको श्रेणी का नाम दे दिए स्मॉल ए है, तो इसका पद प्रथम पद स्मॉल ए मान लिया। फिर क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 श्रेणियों का जो अंतर दिया है, यानी 100वें पद का जो 100वें पदों का अंतर है, यानी n बराबर 100, यहाँ आप n बराबर 100 रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब भी, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता, यहाँ भी कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हम लोग कैसे सॉल्व किए, ये आ गया। फिर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 2 समांतर श्रेणी जब दी हुई हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी पहली श्रेणी का nवां पद ये लिखते हैं, दूसरी श्रेणी का मान लिए nवां पद ये होगा। तो n बराबर 1000, d हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि सर्वांतर है, तो चाहे इतने भी पदों का हम लोग निकालना अंतर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 1000वां पद निकालिए 2000वां पद निकालिए, d तो सेम ही रहेगा। तो उसका माइनस कर दिए, तो यहाँ पे रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, n की वैल्यू ना रखते तब भी कैंसिल आउट हो जाता। ये a माइनस ए बराबर हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट करना था, यहाँ दिया था, तो ये बराबर समीकरण 1 से मान लेते हैं कि क्या a माइनस ए बराबर जब 100 है तो यहाँ भी तो a माइनस ए ही तो आ रहा है, तो ये 100 इसका भी आंसर आएगा। तो 1000वें पद का जो अंतर होगा 2 श्रेणियों का वो भी 100 आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 इसको रफ करने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोला गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं क्या क्या होती हैं, ये पहले लिखिएगा। 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होंगी, वाली संख्याएं कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 100 से 999 तक। उसके आगे 4 अंकों की हो जाएंगी, इसके पीछे जाएंगे 99, 2 अंकों की रहेगी। बट क्वेश्चन में दिया गया है परंतु 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो 7 से क्या है विभाज्य हैं, वो हम लोगों को लिखना है। तो कितनी संख्याएं होंगी, यानी n निकालना है, लेकिन कौन सी संख्याएं लेना है, 3 अंक वाली लेना है और जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम लोगों को अगर ये पता चल जाए, अगर प्रथम पद पता चल जाए, यानी पहली संख्या पता चल जाए और आखिरी संख्या पता चल जाए, तो n की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या देखिएगा, अगर लिखा जाए तो हम लोग भाई 100 से स्टार्ट करें, 100 से तो 7 से विभाज्य है नहीं, 100 क्या 7 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। तो हम लोग फिर चेक करते हैं 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 चेक कर लीजिएगा, फिर 105 आ जाएगी जो कि 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। 7 एक कम 7, 3 बचेगा 7 बचे 35, आगे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट से देखिए 999 क्या 7 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 998 भी आप लोग चेक करेंगे, 997 भी आप लोग चेक करेंगे, 996 भी चेक कर सकते हो, 995 भी चेक कर सकते हो। जो संख्या होगी 994 जो कि है 7 से विभाज्य है। देख लीजिए, 7 एक कम 7, 2 बचा, और 7 चौक 28, 1 बचेगा, सॉरी 997 लिख गया, 994, 7 एक कम 7, 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो यानी अंतिम पद और प्रथम पद हम लोगों को ज्ञात हो गया, तो n निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी a बराबर मान लेते हैं 105, a बराबर 105, और an बोल सकते हो, an बराबर कितना 994, an बराबर कितना 994, या l भी इसको लिखा जा सकता है। और d ऐसे क्वेश्चन मिले तो समझ जाइए, डी जो बोला जाए कि 7 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो वही आपका डी रहेगा, वो मान लीजिए आपका डी है।
ठीक है। तो ये डी कितना है, 7 से विभाज्य बोला गया, तो डी आपका है क्या 7। ए पता, ए एन पता, तो एनवा पद वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, एनवा पद यानी ए पी का एनवा पद क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को n पद निकालने थे यानी पदों की संख्या ज्ञात करना था, तो nवां पद तो हम लोगों को लगाना ही पड़ेगा। मान लेते हैं पदों की संख्या क्या है, n है, जो कि 7 से विभाज्य है, तो nवां पद वाला फार्मूला लगा देंगे। आखिरी पद भी पता है यानी nवां पद भी पता है, कितना रख दीजिए 994 बराबर a कितना है 105, ये पॉइंट लग रहा होगा 105 प्लस n माइनस 1 डी 7, ठीक है। तो 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7 जितना भी है इस साइड ले आइएगा, या उस साइड को सब्ट्रैक्ट होने वाला सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 105 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 98, 98 200, हाँ, तो बचेगा 98, कितना बचेगा 98 प्लस 7n। अब 98 को इस साइड भेज दीजिए, 994 माइनस 98 बराबर 7n, ठीक है। तो अब 994 में से 98 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी 6 बचेगा। और क्या बचा 8 में से 9 तो जा नहीं पाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 9, ठीक है, 9 बचेगा। यहाँ बचेगा 8, तो यानी 896, 800 क्या 96 बचेगा बराबर 7n, बराबर 7n, तो यानी 7n बराबर 896, तो n बराबर 896 बटे 7, देखिएगा कट जाएगा, 7 से कम 7, एक यहाँ बचेगा यानी 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा क्या 14 और बचेगा क्या बोलते हैं 5, तो यानी 56 हो जाएगा, और 7 8 56, 7 7 49 तो 56 यानी हो जाएगा 8, यानी n बराबर आ जाएगा 128, यानी पदों की संख्या जानते हो कितनी होगी 128 संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली, जो कि 7 से विभाज्य हैं, जो कि 7 से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं होंगी 128। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब इसको रफ करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जा रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गुणज पूछा जाए या विभाज्य है किसी नंबर से, तो समझ जाइए कि 4 के कितने गुणज हैं, तो यानी डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 4, डायरेक्ट पहले लिख दीजिए। और ये क्वेश्चन में बोला गया कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, यानी इनको नहीं लेना है, इन नंबर्स को नहीं लेना है, तो कौन सा नंबर आएगा 10 11, 4 से भी 4 का गुणज है नहीं, 12 है, देखिएगा 12 है 4 का गुणज, या ऐसे भी बोल सकते हो 4 से भाग देने पर भी ये कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है, और 12 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा 13 हो नहीं सकता, 14 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 का गुणज होना चाहिए, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरत भी आगे लिखने की थी नहीं, और लेकिन लिख दिया है। और नेक्स्ट लास्ट में देखिए 250 है, 250 के 4 का गुणज है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौको 20, यहाँ 5 बचेगा, 4 से नहीं कटेगा, यानी 4 का ये गुणज नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या रहेगा, पहले हम लोग चेक करेंगे 249, तो ऐसे भी नहीं रहेगा, 248 को चेक करते हैं, 248 को, तो 4 से कट जाएगा, 6 चौको 24 और 4 दूनी 8, यानी कट जाएगा, यानी लास्ट वाला जो टर्म्स रहेगा 248 रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला जो टर्म्स रहेगा कितना रहेगा 248 रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब 12 हम लोगों को पता हो गया, लास्ट वाला टर्म्स भी पता हो गया है, यानी नवा पद ये है आपका, और ये प्रथम पद यानी a बराबर 12, नवा पद लिख सकते हो 248, और डी हम लोगों को 4 दिया था, यानी 4 के गुणज है, तो वही आप लोग डी मान सकते हो। वैसे भी देख लीजिए 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, डी जो सर्वांतर आएगा 4 ही आएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या था, कितने पद होंगे 10 और 250 के बीच में जो कि 4 के गुणज होंगे, यानी निकालना है n, क्या निकालना है n निकालना है। तो nवा पद वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। nवा पद क्या होता है, AP का nवा पद
और ये भी बता दें, गुणज वगैरह बोला जाए या फिर विभाज्य बोला जाए तो समझ जाइएगा श्रेणी जो भी बनेगी एपी ही बनेगी, यानी समांतर श्रेणी ही बनेगी। एपी का एनवा पद क्या लिखा जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद दिया है 248, यानी 248 बराबर हो जाएगा ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 4। ठीक है, तो 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, गुणा करा दिया। अब देख लीजिए 248 ये -4 और 12 सब्ट्रैक्ट हो जाए कितना हो जाएगा 8 बचेगा, 8 इस साइड लेके आइएगा तो हो जाएगा -8 बराबर 4n। तो हो जाएगा आपका 240 बराबर 4n, या n बराबर हो जाएगा 240/4, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे कर दे रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी n बराबर आपका आ जाएगा 60, यानी 60 पद इसके बीच में होंगे जो कि 4 के गुणज होंगे। कितने पद निकल के आएंगे, 60 पद निकल के आएंगे जो कि 4 के गुणज होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहीं गुणा भाग या जोड़ घटाव में गड़बड़ ना हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 यानी लगेगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला जा रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, यानी दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई, एक तो 63 दिया है, फिर 65 दिया है, फिर 67 दिया है, फिर एंड सो एंड। ठीक है, और भी टर्म्स होंगे। और दूसरी जो श्रेणी दी हुई 3, 10, 17, यानी 3, 10, 17 और भी आगे टर्म्स होंगे। तो बोला जा रहा है कि nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के, यानी n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद जो होंगे वो बराबर होंगे। यानी nवा पद क्या लिखते हैं, अगर इस श्रेणी का बात किया जाए nवा पद तो यही लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d, है ना। और इस श्रेणी की बात की जाए तो यही लिखेंगे nवा पद n माइनस 1d। यानी ये दोनों बराबर कब होंगे, n का कौन ऐसा मान रखा जाए कि ये दोनों श्रेणी आपस में nवा पद इनके बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि जो nवा पद होगा दोनों श्रेणियों का वो बराबर होगा, तो n का मान वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहली श्रेणी से देखा जाए तो a बराबर a1 हम मान रहे हैं, a1 इसको a1 मान लीजिए, इसको d1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, इसको d2 मान लीजिए, क्योंकि दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं। एक ये दी थी तो वहाँ पे हम प्रथम पद को a1 से लिख लिया और d1 यानी सर्वांतर को d1 से, दूसरी श्रेणी में प्रथम पद को a2 से लिख दिया और सर्वांतर को क्या लिख दिया d2 से लिख दिया, कि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, समझने में ना कन्फ्यूजन हो। अब देखो भैया क्या करेंगे, अब a1 क्या है 63 है, अगर d1 निकाला जाए तो 65 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो nवा पद अगर लिखा जाए, प्रथम श्रेणी के लिए बात की जा रही है, यहाँ लिख सकते हो प्रथम श्रेणी, यानी लिख सकते हो यहाँ पे AP, प्रथम AP के लिए, यानी प्रथम समांतर श्रेणी का nवा पद क्या लिखोगे, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a1 की जगह पे लिखेंगे हम लोग 63 प्लस n तो हम लोगों को ज्ञात ही करना है, और d1 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ d1 होगा, d1 की जगह पे लिखेंगे ये 2। ठीक है, तो यानी an, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 61, है ना, प्लस 2n, ये an बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी से देखिएगा, दूसरी श्रेणी से जो दिया है यानी प्रथम पद लिख सकते हो, यहाँ पे प्रथम पद डाल दे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। प्रथम पद यानी दूसरी श्रेणी के लिए बात की जा रही है, दूसरी श्रेणी के लिए। ठीक है, a2 बराबर कितना है 3, d2 बराबर यानी 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी सर्वांतर जो होगा 7 होगा। तो nवा पद क्या लिखेंगे, an डैश बराबर a2 प्लस n माइनस 1d2। यहाँ पे an डैश का मतलब हुआ nवा पद ही लिख रहे हैं, बस थोड़ा नोटेशन चेंज कर दिए हैं, इसका थोड़ा हम लोग चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि an बराबर तो दोनों बराबर लिख सकते हैं, लेकिन बराबर लिखना नहीं है, लेकिन लिखेंगे इसलिए क्योंकि n की वैल्यू निकालना है। तो an डैश बराबर क्या हो जाएगा, a2 कितना भैया दिया है, a2 हम लोग यहाँ लिखेंगे कहीं पे 3 प्लस n माइनस 1 d की जगह, d2 की जगह पे ये लिखेंगे 7, तो
तो an डैश बराबर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 3 + 7n - 7 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, an डैश बराबर हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा -4 + 7n। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको रफ करना पड़ेगा इस साइड। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या कहेंगे हम लोग, ये बोलेंगे क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है, n निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे तब इनके n के मान निकल पाएंगे, या ऐसा बोल सकते हो ये दोनों श्रेणियां जब बराबर होंगी तब इनका मान n जो होगा वो बराबर आएगा। ठीक है, यानी ये भी बोल सकते हो। तो वहाँ से हम लोग यानी ये बोल सकते हो कि दो श्रेणियाँ इक्वल अगर हो जाए तो n का मान जो भी आएगा तो वही होगा, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कब जो है n के मान दोनों श्रेणियों के कौन से n के मान होंगे कि जब ये दोनों श्रेणियां बराबर, ये बोला भी गया था क्वेश्चन में, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो कि दी गई हैं उनके nवें पद बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये nवें पद जो निकाले वो बराबर हो जाएंगे, यहाँ से n के मान निकल आएंगे। तो यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार लिख सकते हो कि जो दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बराबर इक्वेशन 2 यानी 61 + 2n बराबर, या यहाँ लिख सकते हो an बराबर an डैश। ठीक है, तो 61 + 2n बराबर -4 + 7n -4 + 7n। ठीक है, तो 4 को इस साइड ले आइएगा, 61 + 4, ठीक है, और 2n को उस साइड भेज दीजिएगा तो 2n हो जाएगा। 61 हो जाएगा, 61 + 4 हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n। तो n बराबर हो जाएगा 65 बटे, यहाँ पे गुणे में है तो 65 अपान हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5, 5 यहाँ एक टाइम्स जाएगा, यहाँ बचेगा 3 यानी 13, यानी n बराबर हो जाएगा क्या 13। यानी जब n का मान 13 रखा जाएगा तो दोनों श्रेणियाँ आपस में बराबर, यानी उनके nवें पद जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यानी 16 क्या है, वो है AP याद कीजिए, यानी वो समांतर श्रेणी याद करना है हम लोगों को जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद जो कि दिया हुआ है कितना है 16 है। ठीक है, जो चीज़ दी हुई वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, यानी तीसरा पद दिया है यानी A3 बराबर दिया है 16। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है, यही तो बोला जा रहा है, पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। जाहिर सी बात जो आगे वाला टर्म्स होगा तो बोला जा रहा है कि 12 अधिक है तो इसमें ऐड कर दिया, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 9 किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 किए थे, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ प्रश्नानुसार लिख सकते हो, ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को देख लीजिए, 12 अधिक है तो वो AP याद करना है, यानी समांतर श्रेणी निकालना है। क्या निकालना है, समांतर श्रेणी निकालना है, हम लोगों को निकालना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी निकालने का मतलब ये हुआ, समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ A निकालें, फिर A + D निकालें, A + 2D निकालें, है ना, A + 3D निकालें, यानी हमको क्या ज़रूरत है, A और D की ज़रूरत है, A और D की ज़रूरत है। तो यहाँ से देखिएगा A3 का मतलब हुआ A + 2D, तीसरा पद को क्या लिखते हैं A + 2D, ये दिया है 16, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यहाँ ही मान सकते थे लेकिन हमने दोबारा लिखा है, इसको देख लीजिए। A7 को क्या लिख सकते हो A + 6D, आप लोग लिखेंगे माना, यहाँ पे आप लिख सकते हो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा समांतर D है, तब ये कंडीशन लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल सकते हो माना AP का प्रथम पद A स्मॉल a तथा सर्वांतर लिख सकते हो, सर्वांतर जो रहेगा वो D रहेगा। ठीक है, तब इसके बाद में ये क्वेश्चन करिएगा। तो A + 6D बराबर, यानी A7 की जगह पे A + 6D लिख सकते हो, A5 की जगह पे क्या लिखोगे A + 4D, यानी पांचवा पद को क्या लिखते हैं, यानी समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या लिखते हैं A + 4D + 12। इसको मान लीजिए समीकरण, अभी ना मानिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो काम बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। 6D देखिएगा 6D, ये 4D को इस साइड ले आइए, 4D बराबर 12। ठीक है,
तो 6D में से 4D जाएगा तो बचेगा 2D बराबर हो जाएगा 12। D के गुणे में लिखा है 2 तो D बराबर हो जाएगा 12/2 यानी हो जाएगा 6, यानी D बराबर आ जाएगा 6। D क्या आ गया 6। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए या D का मान लीजिए, ठीक है। तो D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए तो a + 2 × D की जगह पे लिखेंगे 6 बराबर 16, तो हो जाएगा a + 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12, तो यानी a बराबर हो जाएगा 12 में से 16 यानी 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। तो यानी a का मान जो आया 4 आया, a का मान क्या आया 4 आया, d का मान आया 6। तो हम लोग श्रेणी लिख सकते हैं, लिखिएगा श्रेणी, देखिएगा प्रथम पद क्या आया है, a बराबर आया है 4, ठीक है। और d कितना दिया है, d आया है हमारा 6, तो पहला पद हो जाएगा 4, दूसरा पद क्या लिखेंगे a + d यानी 4 + 6 यानी 10, ठीक है। फिर a + 2d यानी 4 + 2 × 6 यानी 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 6 बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो 16 हो जाएगा। फिर a + 3d बराबर हो जाएगा 4 + 3 × 6 यानी 18 4 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 10 का अंतर हो रहा है, 6 का 18 4 22, ठीक है, यानी 6 का डिफरेंस हो रहा है 10। फिर 4 आया, फिर 6 जुड़ा 10 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 22 हुआ। तो ऐसे हम लोग श्रेणी लिखेंगे। 4 जो श्रेणी आएगी तो हम लोगों की 4 आएगी, फिर 16 आएगी, सॉरी 10 आएगी, फिर 16 आएगी, फिर 22 आएगी, फिर एंड सो एंड। तो ये हो जाएगी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यही हम लोगों को निकालना था। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका क्या बोलते हैं 16 क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर। अब 17 करते हैं। 17 और 18 और 19 और 20 19 क्वेश्चन है शायद, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 16। इस वीडियो में क्वेश्चन में इतने ही छोड़ देते हैं, आगे वीडियो में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से यानी 17 से लेके 20 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देते हैं, ठीक है।